साक्षात मेरे प्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। ये तो साक्षात संत ब्रह्मा जी ने देवों से कहा, सभी देवों ने कहा कि ठीक है प्रभु, आज ये कथा अमृत जब हमारी किस्मत नहीं है तो आज हम और यही कथा अमृत किसे सुनने का मौका मिला? इसी कथा अमृत को सुनने को मिला, स्वयं राजा परीक्षित को यही कथा अमृत। सूत जी महाराज कह रहे, यह संत महात्मा व्यक्ति को जीवन में अगर चाहिए तो केवल गोविंद को प्राप्त करने की बात को सोचकर चलना चाहिए, सोचना। क्योंकि जिस व्यक्ति की अगर धन दौलत में अपना मन लगा लिया तो समझ लेना वो व्यक्ति संसार की, लेकिन इस संसार के अंदर सूत जी महाराज कहते हैं कि कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन। इस दुनिया में कोई अमीर नहीं, अमीर तो वही है जो केवल राम नाम का जो धन रखता है, वही सबसे था। इधर वो भजन करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वो भजन करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, भजन कर, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोले वृंदावन की हरिलाल की। आखनते अंधे हैं जाओगे। आखनते अंधे हैं जाओगे। आखनते अंधे हैं जाओगे। आखनते अंधे हैं जाओगे। दरस फिर कर नहीं पाओगे। 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 दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
नहीं पाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे। कथा सुन भजन सुन, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलो राधे। और इधर सूत जी महाराज उन्हीं संत महात्माओं को, और सूत जी महाराज उन संत महात्माओं से, हे संत जय 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 इनको जय जय। और आज वही सूत जी महाराज जी कहने लगे, हे संत महात्मा, कि एक बार मेरे प्रभु देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक के अंदर, और इस मृत्यु लोक के अंदर आकर और चारों तरफ घूमने लगे। मेरे प्रभु ने देवर्षि नारद से कहा कि जाओ और जाकर के इस मृत्यु लोक के अंदर ये देखकर आओ कि कौन व्यक्ति अपने कार्य में संलग्न है और कौन नहीं है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से ईमानदारी से कर रहा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से नहीं कर रहा। इतना कहा कि देवर्षि नारद ने कहा कि ठीक है प्रभु। हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में जाकर देखा वहां भी सब व्यक्ति ऐसे ही मिल रहे हैं। तो सोचने लगे कि यहाँ तो मुझे संतोष नहीं मिल रहा, यहाँ तो कोई व्यक्ति अपने काम में लीन नहीं मिल रहा, तो क्यों ना मुझे यहाँ से छोड़कर वृंदावन चलना। और आज जैसे ही देवर्षि नारद वृंदावन की तरफ चलने लगे तो बीच मार्ग के अंदर एक बड़ा विचित्र दृश्य है। एक नवयुवती बीच मार्ग के अंदर बैठकर विलाप कर रही है, और उसी नवयुवती के सामने अर्धमूर्छित वृद्धावस्था धारण किए हुए दो पुरुष। और आज जैसे ही देवर्षि नारद ने उसे देखा, एक बड़ा विचित्र दृश्य है कि जो पुरुष हैं वो अर्धमूर्छित वृद्धावस्था धारण किए हुए हैं, और जो युवती रो रही है वो नवयुवती है। उस स्त्री से जाकर पूछा कि देवी, मैं देवर्षि नारद, आप कौन हैं और बियाबान जंगल के अंदर क्यों यहाँ विलाप कर रही हैं? ये जो दोनों पुरुष हैं ये कौन हैं, क्या तुम्हारे क्या लगते? उसी भक्ति माता, उसी नवयुवती ने कहा कि देवर्षि, मेरा नाम भक्ति, और जो दोनों मेरे सामने जिसे आप पुरुष कह रहे हैं ना, ये पुरुष औरों के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरे दोनों पुत्र हैं। देवर्षि नारद घबराने लगे, चकराने लगे कि मां नवयुवती है और बालक अर्धमूर्छित वृद्धावस्था धारण किए हुए हैं, तो क्या कारण है। तुरंत उसी समय में देवर्षि नारद कहने लगे कि देवी, आपका नाम क्या है। उस नवयुवती ने बड़े सुंदर भाव से अपना नाम बताया कि देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है, और जो ये दोनों है ना, ये मेरे ही पुत्र हैं, जिनमें एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। देवर्षि, आज लोगों के अंदर भक्ति है इसलिए मैं नवयुवती हूं, लेकिन लोगों के अंदर से ज्ञान हट चुका है, ज्ञान और वैराग्य तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए आज ये अर्धमूर्छित वृद्धावस्था।
इतना सुना देवर्षि नारद ने भक्ति माता से कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। देवर्षि नारद वहीं पर आसन लगाया और बैठ, कभी गायत्री मंत्र सुना रहे हैं, कभी हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, तो कभी देवी चालीसा सुना रहे हैं। लेकिन जब तक देवर्षि नारद के मुख से मंत्रों का गान चलता रहे, तब तक उन पुत्रों की जो अर्धमूर्छित वृद्धावस्था है वो धीरे धीरे दूर होने लगे। और जैसे देवर्षि नारद के मंत्रों का गान रुक जाए, उन्हें उसी अवस्था में देवर्षि नारद घबराने लगे। देवर्षि नारद खुद परेशान। देवर्षि नारद ने भक्ति माता से कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का ये संकट का करूंगा। तुरंत उसी समय के अंदर आकाशवाणी हुई कि देवर्षि सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए। इतना सुना और इतना सुनते ही देवर्षि नारद सोचने लगे कि आज तक तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये सत्कर्म है तो है क्या, ये सत्कर्म क्या है, क्या कहें। इस सत्कर्म को मुझे जानना होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जान पाऊंगा तब तक मैंने बच्चों का जो संकट है दूर करूंगा। तो क्यों ना मुझे ही पहले इस सत्कर्म को जानना। और सत्कर्म कौन सा है? कि सत्यम परम धीमहि। सबसे बड़ा सत्कर्म मेरे गोविंद की जो भागवत कथा है, जो श्रीमद् भागवत कथा है, यही सत्कर्म है। आज वही देवर्षि नारद ने भक्ति माता को वचन दिया और वहीं से ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों के पास में पहुंचे। और जाकर के जैसे ही देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी के पुत्रों ने देखा, तो तुरंत पूछने लगे कि देवर्षि आज तक कभी आपके मुख पर चिंता नहीं देखी, लेकिन देवर्षि आज तुम्हारे मुख पर चिंता का भाव प्रकट हो रहा है, क्या कारण है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत को। चारों पुत्रों के सामने देवर्षि नारद ने भक्ति माता के दोनों पुत्रों की पूरी व्यथा को सुना। आज वही उन्हीं चारों पुत्रों में जो ज्येष्ठ पुत्र हैं सनत कुमार जी, वो कहने लगे कि देवर्षि ये सत्कर्म मेरे प्रभु गोविंद की श्रीमद् भागवत कथा है, यही सत्कर्म है। और जो व्यक्ति इस गोविंद की इस कथा को सुन लेता है, या जो व्यक्ति इस भागवत कथा को सुन लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुख नहीं आ। इतना सुना देवर्षि नारद कहने लगे कि ठीक है सनत कुमार जी, अब तो मुझे भी इस सत्कर्म को सुनना है, मुझे भी इस सत्कर्म को जानना है, आप मुझे इस को बतलाई। तुरंत देवर्षि नारद ने कहा, देवर्षि नारद से सनत कुमार जी कहने लगे कि देवर्षि मैं इस कथा को तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा, मैं इस कथा को तुम्हें श्रवण कराऊंगा, लेकिन इस कथा को सुनने के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जो केवल शांत प्रिय हो और इतना सुंदर स्थान बना हुआ हो कि जिस पर बैठने के बाद व्यक्ति का मन व उस स्थान को नहीं जा। कहा कि देवर्षि जाओ और जाकर के आप व्यास मंच बनाओ, आप जाकर के इस भागवत कथा को सुनने के लिए व्यास मंच बनाओ, सिंहासन बनाओ, मैं अवश्य तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा। और आज वही देवर्षि नारद आनंद तट पर आकर बड़ा सुंदर मंच बनाते हैं, और उसी मंच पर आकर के स्वयं सनत कुमार जी इस कथा को सुनाने के तुरंत देवर्षि नारद उस कथा के परीक्षित बनते हैं, 7 दिवस के यजमान बनते हैं। और उन्हीं भक्ति माता के जो दोनों पुत्र हैं, भक्ति माता सहित उनको भी वहीं उपस्थित। भक्ति माता की जो दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों का आसन लगाया और स्वयं आज नारद जी महाराज उस कथा के परीक्षित बनकर उस कथा को सुनना
देवर्षि नारद कहने लगे कि देखिए सनत कुमार जी, मैं जब इस बात पर विश्वास करूंगा, जब मैं इस बात को मानूंगा कि ये सत्कर्म करने से या इस भागवत कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन के अंदर सभी दुख का नाश हो जाता है, कि जब तक मैं इस बात का कोई ना कोई प्रमाण नहीं सुन ले। आप कहते हो कि इस सत्कर्म, इस भागवत कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन के अंदर जितने भी दुख होते हैं वो अपने आप चले जाते हैं। और यही नहीं, अगर बड़े से बड़े जीवन के अंदर अगर व्यक्ति के घर के अंदर कोई प्रेत भी बनकर आता है या अकाल मृत्यु जो व्यक्ति मर जाता है, उसका भी उद्धार इसी भागवत कथा को सुनने। नहीं नहीं, मैं जब तक नहीं मानूंगा कि जब तक आप कोई मुझे इसका प्रमाण नहीं देंगे या कोई आप मुझे इसकी कथा नहीं सुनाएंगे, तब तक मैं इस तो नहीं। एक बार प्रेम से बोलो राधे। समझ में तो आ रही है? नहीं आए जरूर, ठीक है, बताओगे या नहीं? अगर समझ में नहीं आएगी तो बताओगे ना, बता ही देना, क्योंकि समझ में नहीं आए और तुम जबरदस्ती ना डिलाओ, क्योंकि मेरा ध्येय है, अगर आज हमारे जो दिनेश अंकल जी हैं, इन्होंने अगर ये कथा करवाई है ना, तो इस कथा को ये नहीं कि ये अकेले सुनने के लिए करवा रहे, नहीं, ये कथा सर्व कल्याण के लिए है, सभी को सुनाने के लिए करवाइए। और अगर आप इस कथा को जब तक सुनने आए और समझ में नहीं आए तो उसका कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि इससे अच्छा तो कथा हुई या ना हुई बराबर। इसलिए समझ में नहीं आए तो कोई बात ना, अगर सबके बीच में ना आए बता सको, सारे साउंड वाले भैया बता देना, आवाज कम या ज्यादा वो समझ जाए। एक बार प्रेम से बोलू राधे। और आज वही सनत कुमार जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि देवर्षि, मैं अवश्य इसका प्रमाण देता हूं, देवर्षि सुनिए कि एक बार तुंगभद्रा, दक्षिणी भारत के अंदर तुंगभद्रा नदी तट के किनारे एक नगर है, जिस नगर का नाम है, एक तुंगभद्रा नदी तट के किनारे एक नगर है, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उसी उत्तम नगर के अंदर एक ब्राह्मण देव रहते हैं, जिन ब्राह्मण देव का नाम है आत्मदेव। और देवर्षि, जो ये ब्राह्मण है ना, इनका विवाह, इनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। लेकिन नारद जी, बात बड़ी गंभीर में है कि जो ये ब्राह्मण देवता है ना, इतने बड़े प्रकांड विद्वान है कि लोगों के घर में जाकर हवन यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ किया करते हैं, लोगों के संतान होती है इनके कर्म करने से। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इन और संतान तो छोड़ो देवर्षि, कितना बड़ा व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि संतान तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन राजा के देवर्षि अगर ये अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है, और घर में गौ माता को लाकर पाल की बांझ बन जाती। देवर्षि, इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं जो लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन आज उनके घर के अंदर देखो कितनी। एक दिन आत्मदेव जो ब्राह्मण है वो सोचने लगे, भगवान का भजन किया, अनेकों प्रयत्न कर लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, लेकिन कोई फल नहीं। तो तुरंत सोचने लगे कि क्यों ना मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से कहीं और चला जाऊं और भगवान का भजन करूं। यदि अगर भगवान के भजन करने से मेरे घर में अगर संतान जन्म लेकर आएगी तो मैं लौट कर आ जाऊंगा, और जन्म नहीं लेगी तो मैं वहीं पर भजन करते करते त्याग दूं। सोच लिया, निश्चय किया और घर को छोड़कर और चल दिए। लेकिन उधर मेरे प्रभु की ऐसी माया हुई कि जैसे ही ब्राह्मण देव इधर वन के अंदर जाने लगे, बीच मार्ग के अंदर एक संत महात्मा ने तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने देखा तो ब्राह्मण देव ने उन्हें प्रणाम किया, और आज ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया तो संत महात्मा लगी कि हे ब्राह्मण देव,
मानो आज चेहरे को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम कोई साधारण नहीं, तुम तो कोई ब्राह्मण कुल से हो, और ब्राह्मण कुल से तो हो लेकिन बहुत बड़े प्रकांड विद्वान। कहा कि राजन, हे ब्राह्मण देव, आपके चेहरे पर ये चिंता किस बात की है? हे ब्राह्मण देव, एक विप्र के मुख पर कभी भी क्रोध या कभी भी एक ब्राह्मण के मुख पर चिंता, क्योंकि करने वाला भी मेरा गोविंद है और लेने वाला भी गोविंद है, कि देना वाला भी वही है तो लेने वाला भी वही है। लेकिन हे ब्राह्मण देव, चेहरे से इतने बड़े विद्वान लगते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज आप इतना चिंता में लीन हो रहे हैं? संत महात्मा की बात सुनी, वही ब्राह्मण देव रोते हुए गए, अगर आंगन के अंदर तुलसी लगाता हूं तो वो भी सूख जाती है, और गौ माता को लाकर पालता हूं तो वो भी बांझ हो जाती है। हे संत महात्मा, अगर आप कुछ जानते हैं तो बतला दीजिए, अन्यथा मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा, संतान होगी तो लौट कर आऊंगा और नहीं होगी तो वहीं अपना त्याग दूंगा। संत महात्मा बड़े सरल स्वभाव के हैं। संत महात्मा सोचने लगे कि अगर समाज से एक प्रकांड विद्वान, इतना बड़ा ब्राह्मण अगर घर गृहस्थी को त्याग कर चला जाता है तो लोगों का कार्य कैसे? संत महात्मा ने ब्राह्मण देव के मुख पर देखकर मन ही मन सोचने लगे कि ब्राह्मण देव, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आने वाले 7 जन्मों तक भी तुम्हारे कोई संतान नहीं है। लेकिन संत महात्मा ने कहा नहीं, क्योंकि अगर इस बात को सुन लेंगे तो संत महात्मा की बात को सुनकर तुरंत ही ब्राह्मण प्राण त्याग देंगे। संत महात्मा बड़े दयालु हुए। संत महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और उन ब्राह्मण देव कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस फल को ले जाओ और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य तुम्हारी यहाँ कोई ना कोई संतान आएगी। एक बार प्रेम से बोलो राधे। संत महात्मा ने प्रसाद दिया और उस फल को लेकर, और अभी ब्राह्मण देव खुशी खुशी, लेकिन कहते हैं कि संत जो होता है वो बड़ा सरल विवेक होता है। संत तो वही है, वास्तविकता में तो संत की परिभाषा वही है कि अगर उसे कोई दुखियारा मिल जाए तो तुरंत उसे देखकर और उसके जीवन में दुखों का निवारण, वही है सच्चा संत। संत को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आज दुनिया के अंदर जितनी सर्वस्व मिलेगा, उन संत महात्मा ने उन्हें एक फल दिया, वो लेकर अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि देवी, एक संत महात्मा मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है और इस फल को हमारी संतान जन्म लेकर आए। उधर धुंधली की पास ही के गांव में एक बहन रहती, वो बहन आई हुई थी। उसने कहा कि बहन, मेरे पति देव वन में जा रहे थे कि संत महात्मा मिले, उन्होंने ये फल दिया है, इसको खाने से कहा कि तुम्हारे यहाँ संतान जन्म लेकर आएगी, तो क्यों ना मैं इस फल को। इतना कहा, उस बहन ने कहा कि देखो बहन, बात सीधी है, इन बाबा जी के चक्कर में तो फंसियो मत। ये बाबा जी जीते भी है ना, सब बकवास है, इनसे कछु भी ना हैरो, क्योंकि ये फल खावे थे, अगर संतान रह जाए तो सब संतों के पास ही चले जाएंगे, कोई भी व्यक्ति के अपने पतियों की जरूरत नहीं होगी। कहा कि बहन, अगर मैं ये नहीं खाऊंगी तो यहाँ कोई संतान कोई जन्म लेकर नहीं आएगी। तो उसी बहन ने कहा कि एक काम करो, तू यूं कर, कुछ ही दिनों बाद में मेरे यहाँ कोई संतान जन्म लेकर आएगी, उसे तू ले लेना और उसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना। कहा कि फिर इस फल का क्या करूं? कि एक काम करो, इस फल को ले जाओ और ले जाकर के अपने घर के अंदर जो गौ माता जो तुमने पाल रखी है, उसी गौ माता को खिला दो। और धीरे धीरे उस फल को ले जाकर उन्होंने उस गौ माता को खिलाया, और आज उसी गौ माता के गर्भ ठहर गया और उसी गर्भ से एक बालक जन्म लेकर आया।
जिस बालक का नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कि आज गोकर्ण नाम क्यों रखा कि संपूर्ण शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गौ माता के हैं। और कुछ ही समय पश्चात उधर उस बहन के एक बालक हुआ और उस बालक को लेकर वो अर्धरात्रि में अपनी बहन को दे गई और उसके बदले धन लेकर वहां से चली गई। प्रातः काल का समय हुआ, चारों तरफ आज बालक की खुशियां होने लगी। चारों तरफ पता लग गया कि ब्राह्मण देव के यहाँ बालक जन्म लेकर आया है। ब्राह्मण देव खुशियों से फूला नहीं समा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण थे उन्होंने बड़े बड़े विद्वान और बुला लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का जोगी सिद्ध। क्योंकि पंडित जी लोगों का चाहे कितना भी भला कर सकते हैं लेकिन घर का कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आज क्या हुआ, पंडित जी ने बड़े बड़े ब्राह्मण देवताओं को बुला लिया और वहीं पर बुलाकर अपने घर के अंदर बिठा लिया। अपनी पत्नी से कहा कि देवी अपने पुत्र को लेकर आओ, यहाँ ब्राह्मण देव आए हैं तो क्यों ना हम इनका नामकरण संस्कार करवा दें। तुरंत धुंधली कहने लगे, ओ बच्चे को जन्म तो दिया मैंने और नाम रखे पंडित जी। ना ना ऐसे बस की बात ना है हमारे कि इस बालक को 9 महीने कोख में पाला मैंने। तुम्हें क्या पता ब्राह्मण देव कि मुझे कितना कष्ट हुआ, तुम्हें क्या पता इस बालक को कैसे मैंने जन्म दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस बालक को जन्म मैंने दिया है और इस बालक का पालन पोषण भी मुझे करना है, तो इस बालक का नाम रखने का अधिकार भी मुझे ही है। उसी धुंधली ने सबकी बातों को मना कर दिया और उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी। जिस प्रकार गौ माता से जो बालक जन्म लेकर आया है उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया, तो मेरे बालक का नाम भी धुंधकारी। अब जैसा नाम है वैसे गुण तो अवश्य होंगे ही होंगे। आज धुंधकारी नाम रख दिया और धुंध सर्दी के समय में होती है ना। धुंध के अंदर दिखता है क्या, कुछ भी सामने नजर नहीं आता। तो आज वही एक ही आंगन के अंदर उधर गौ माता का बालक पलने लगा और इधर ये बालक पल रहा है। एक ही आंगन में दोनों पल रहे हैं। इधर पंडित जी महाराज उन्हें रोजाना सिखाते हैं कि बेटा गायत्री मंत्र बोलो। वही धुंधकारी कहता है कि आज अगर गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल पिताजी दुर्गा चालीसा सुनाने को कहेंगे, और कल दुर्गा चालीसा सुनाई तो परसों हनुमान चालीसा सुनानी पड़ेगी। ऐसे हमारे बस की बात ना है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना कुछ भी। एक ही आंगन के अंदर वही गोकर्ण जी महाराज पल रहे हैं और वही धुंधकारी पल रहा है। लेकिन इधर धुंधकारी धीरे धीरे अपने मित्रों की संगत में जाने लगता है, मांस मदिरा का सेवन करने लगता है, जुआ खेलना प्रारंभ कर देता है। एक ही आंगन में पढ़ने लगे, उधर उसने संगत दूसरी करना प्रारंभ कर दिया। इधर कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। इधर गोकर्ण जी महाराज उन्हीं ब्राह्मण देव से सीख कर और बड़े विद्वान हो गए, बड़े प्रकांड विद्वान बन गए। और इधर धुंधकारी मूर्ख का मूर्ख ही रहा। अनेकों प्रयत्न किया, पंडित जी महाराज ने नहीं समझाया। एक दिन मांस मदिरा को लेकर और घर में लाकर खाने लगा। तुरंत पंडित जी महाराज ने कहा, क्या रे तूने मेरे के स्वर्ग जैसे घर को आज नरक बना दिया। अरे क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि आज मैं इस घर के अंदर पूजा पाठ करता हूँ, इतनी भगवान का भजन करता हूँ, तो तूने आज मेरे इस घर को नरक बना दिया। तुरंत धुंधकारी कहता है, ओए बुढ़े,
आज तेरे जीते जी भी ये धन दौलत मेरी है और तेरे मरने के बाद भी ये धन दौलत मेरी है। तू मर जाएगा तो भी मुझे ही इसे खाना है और तू जिंदा रहेगा तो भी मुझे ही खाना है। तो क्यों ना मैं कल खाने से अच्छा आज खाऊं और खा पी कर तो रहूं। पंडित जी सोचने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। पंडित जी दुखी होने लगे, घर से बाहर जाकर बैठकर रोने लगे। उधर गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी ने पूछा कि पिताजी क्यों रोते हो, क्या कारण है? इतना सुना तो तुरंत आज वही आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा जो मेरा खुद का वास्तविक जो पुत्र है आज वो मेरी बात की अवहेलना कर रहा है और जिस बालक से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है आज वो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है कि धन्य हो। रोने लगे। कहा कि पिताजी क्यों रोते हो और किसके लिए रोते हो आप? इस पुत्र के लिए जो धुंधकारी है। आप ही तो कहते हो ना कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना पिता पुत्र का है तो ना पुत्र पिता का है। केवल ये दुनिया तो स्वार्थ की बनी हुई है। पिता को पुत्र से स्वार्थ है तो पुत्र को पिता से स्वार्थ है या नहीं है? है या नहीं? पिता को पुत्र से भी स्वार्थ है। क्यों? पिता इसलिए उसका पालन पोषण करता है कि बुढ़ापे में चलकर ये मेरी सेवा करेगा, करता है ना। और पुत्र लालसा रखता है कि मैं पिता के सानिध्य में रहकर पढ़ लिख कर बड़ा बन जाऊं और यहीं पर नौकरी लगकर और अपने आप को आगे बढ़ा जाऊं। हम सोचते हैं कि बेटा नाम रोशन करेगा, लेकिन भूल जाना वो नाम रोशन तो बहुत बाद में होगा। क्यों? क्योंकि जिस बेटे की उम्मीद हम लगा कर रखते हैं ना कि ये नाम रोशन करेगा, तो सुन लेना वो नाम रोशन नहीं, सबसे पहले वही तुम्हारा नाम मिटाएगा। कैसे मिटाएगा सुन लो। अब तुम यूं मत समझना कि हाँ कहीं ये सोच रहे हो कि वास्तविकता में नहीं मिटाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम मर जाओगे, जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, तो तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारा सर्टिफिकेट तैयार होगा जिसका नाम डेथ सर्टिफिकेट होता है। और 15 दिन जब तुम्हारे पूरे होंगे तो वही बेटा उस कागज को लेकर तहसील में पहुंचता है और कहता है कि भैया सेक्रेटरी उप सेक्रेटरी जितने भी हैं सचिव जो भी मिलता है उनसे कहता है कि मेरे पिता का देहांत तो हो गया, तो जो मेरे पिता की जो जमीन जायदाद है ना उसे मुझे अपने नाम ट्रांसफर करवाना है, तो कोई रास्ता बताओ। तो सबसे पहले वो उसको हटाकर और अपने नाम करके आता है, और नहीं तो मरते दम तक अपने पिता का नाम हो दादा का नाम हो लिखा और पंखे पर लटका दिया जाता है। कि बेटा पिता सोचता है कि मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन वही बेटा मरने के बाद भी पंखे पर लटकाकर उस नाम को घुमा रहा है कि पिताजी रोशन तो हो या ना हो, लेकिन आज भी तुम इसी 84 के चक्कर में घूमते रहो। तो जीवन में कभी उम्मीद, आज वही गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी ना पुत्र पिता का है तो ना पुत्र पिता का है, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं, सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, सूर्य नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, ओ स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पिताजी बाबा रामचरितमानस के अंदर कहते हैं कि सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, और स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। कि कोई किसी का नहीं, केवल स्वार्थ पर ये दुनिया चली हुई है। तो तुरंत आज पिताजी ने कहा कि बेटा बात तो सही है। इतना सुना, वहीं से पिताजी ने सब कुछ छोड़कर और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। अब जो धुंधकारी है वो और भी आजाद हो गया। क्यों? पिता उसे आज छोड़कर चले गए, माँ रही है, माँ का कोई डर दहशत नहीं है।
क्योंकि नाक में नकेल माँ के डर से नहीं होती, नाक में जो नकेल होती है वो पिता के नाम की होती है। क्योंकि बालक इस बात से डरता है कि मैं बाजार के बीच में अगर चल रहा हूं और कोई छोटा सा गलत काम भी हो गया तो मुझे मेरी माँ के नाम से नहीं, मुझे अपने पिता के नाम से जानेंगे। और जिस दिन पिता का डर निकल जाता है तो 100 में से 10% बालक होंगे जो अच्छे रास्ते पर चले जाते हैं, अन्यथा गलत मार्ग वहीं पर दिशा बदल जाती है। क्योंकि व्यक्ति कि जीवन के अंदर दिशा भ्रमित तो होती है, तो इसलिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और आज वही धुंधकारी नहीं मान रहा, धीरे धीरे मांस मदिरा का सेवन करता, लेकिन वैश्यावृत्ति करना प्रारंभ कर दिया। जितना धन था उसे ले जाकर और वैश्यावृत्ति करने लगा। वैश्या जब तक व्यक्ति की साथी है, जब तक धन है, वैश्या सब उसकी साथी है। और जिस दिन धन खत्म हो जाएगा उस दिन वही वैश्या ठोकर मार जाएगी। क्योंकि फर्क क्या है कि आज वही धुंधकारी धन ले जाकर वैश्यावृत्ति करने लगा, धन खत्म होने लगा तो माँ को मारने पीटने लगा, परेशान करने लगा। माँ कहने लगी कि बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल इतना है कि मैं लोगों के घर में आज झाड़ू पोछा बर्तन मांझ कर पालती हूँ, जिससे 2 रोटियां मुझे मिलती हैं, उससे अपना पालन करती हूँ, अन्यथा मेरे पास कोई धन नहीं है। मारने लगा, परेशान करने लगा। एक दिन माँ भी दुखी हो गई। मध्य रात्रि के अंदर अर्धरात्रि में उसी माँ ने घर को छोड़कर और गांव से बाहर एक कुआं है, उसी कुएं के अंदर जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे। कि माँ आज उस बालक का पिता पहले छोड़कर चला गया और माँ भी आज उसे छोड़कर चली गई। अब तो और भी आजाद हो गया, वैश्यावृत्ति में लीन होने लगा। अब कमाने में जोर आने लगा। क्यों? क्योंकि वैश्यावृत्ति में इस प्रकार मदमस्त हो गया कि कमाया तो जाता नहीं है। क्योंकि कमाने में मेहनत करनी पड़ती और पसीना निकल कर आता है। और जब हमारी काया ही आराम से अगर चलने लग जाए, आराम अगर हमारे शरीर को मिल रहा है और उसी से हमारे जीवन व्यतीत हो रहा है, तो हम कभी भी मेहनत नहीं करना चाहेंगे। आज भाई धुंधकारी अब मेहनत तो हो नहीं रही, तो धुंधकारी ने क्या किया? चोरी डाका डालना प्रारंभ कर दिया। चोरी डाका डालने लगे। उधर वैश्या सोचने लगी कि अगर यही चोरी डाका ये डालता यूं ही रहा तो इसी क्रम में करते हुए एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि चोर कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा उस दिन हमारा नाम इसके साथ जरूर आ जाएगा। तो क्यों ना ये पकड़ में आए और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कि अगर ये धुंधकारी का जितना चोरी डाका डाला हुआ जितना धन है, अगर ये आज हमारे पास है और ये चोरी अगर आगे करता रहेगा, पकड़ा जाएगा, तो क्यों ना आज इस धुंधकारी का यही हम उद्धार कर देते हैं। तो नी वैश्याओं ने उसी आंगन के अंदर गड्ढा खोद लिया, हाथ पैर बांध दिए और जलते हुए कोयले लेकर और उसी धुंधकारी के मुख में डाल दिए। उसी धुंधकारी का कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी निकलना बंद हो गई। खड्डे के अंदर वहीं दाब दिया। घर के अंदर जो खड्डा है उसी में लिटाया और मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया गया। और आज वही वैश्याएं वहीं से जितना उसका चोरी किया हुआ डाका डाला हुआ जो धन है उसे इकट्ठा किया और वहीं से लेकर और चली गई। आज लेकर चली गई। उधर गोकर्ण जी महाराज चातुर्मासी संगत की तरह, संतों की तरह पुनः 4 महीने कहीं और जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन उसी समय में गांव के मध्य से निकल कर जा रहे हैं। मन में सोचने लगे कि क्यों ना गांव के पास से निकल रहे हैं तो हम अपने चाचा ताऊ गांव वासियों से मिलकर चलें। तो आज वही गोकर्ण जी महाराज मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि के समय में उधर से निकलने लगे। तो मन में आया कि मैं प्रातः काल इनसे मिलकर चलो। तो उन्हीं गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि मध्य रात्रि में अगर जाकर
मैं किसी की निद्रा को खराब करता हूं या नींद को खराब करता हूं तो उसका मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। तो क्यों ना मैं लोगों को जाकर नहीं जगाऊं और इसी पास ही ये महल है, इसी के अंदर रहकर और रात्रि को गुजार दूं, क्योंकि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। कि व्यक्ति को इतना जल्दी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, व्यक्ति को अपने आप पर संयम रखना चाहिए। और आज गोकर्ण जी महाराज ने भी अपने ऊपर संयम रखा और मध्य रात्रि में उसी महल के अंदर जाकर बैठ गए, आसन लगाया। क्योंकि वास्तविक संत की पहचान यही है कि जब दुनिया सोती है ना, उस समय में वो बैठकर और भगवान का भजन करता है। संत वही है वास्तविक जिसे निद्रा का कोई पता नहीं। संत वही है जिसे सोना है केवल 3 या 4 घंटे की निद्रा लेता है और उसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो वही गोकर्ण जी महाराज उस महल के अंदर गए, जाकर के आसन लगाया और आसन लगाकर भगवान का भजन करने के लिए बैठे। आंख बंद करने लगे लेकिन ध्यान नहीं लग रहा। आंखें बंद करें, कभी उनके सामने जानवरों की आकृति। तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य ही तुम्हें इस योनि से बाहर निकालने का कोई ना कोई प्रयत्न करूंगा। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, वही गोकर्ण जी महाराज गांव वालों से मिलने के लिए जब गांव के अंदर पहुंचे, सभी को प्रणाम किया और जाकर कहा कि चाचा ताऊ जितने भी हैं सभी को एक जगह एकत्रित कर लिया और कहा कि इस समय में जो मेरा छोटा भाई है जिसका नाम धुंधकारी है, वो एक प्रेत योनि के अंदर बैठा हुआ है, तो मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ। तो मुझे उसके उद्धार करने के लिए स्वयं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना होगा, कि मुझे स्वयं श्रीमद् भागवत कथा सुनानी होगी। इस भागवत कथा को सुनाने से उसकी जो प्रेत योनि है वो उससे मुक्त हो जाएगा। गांव वालों ने कहा कि ठीक है। सभी गांव वाले तैयार हुए और वहीं पर गोकर्ण जी महाराज ने अपना व्यास मंच बनाया और व्यास मंच बनाकर एक 7 गांठ का हरा बांस मंगाकर और अपने समक्ष लगा लिया और वहीं पर आह्वान किया कि जो इस समय के अंदर प्रेत योनि के अंदर जो मेरा भाई है जिसका नाम धुंधकारी है, वो जहां भी हो मेरी आवाज सुन रहा हो तो तुरंत आए और आकर के यहाँ अपना आसन ग्रहण करे। धुंधकारी ने आवाज सुनी और धुंधकारी दौड़ा दौड़ा कहा, उसी बांस के अंदर आकर बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम दिवस की हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरी दिवस की कथा हुई, दूसरी फट गई। तीसरे दिवस की कथा हुई, तीसरी फट गई। इसी क्रम में चलते हुए सप्तम 7वें दिवस तक जो कथा चली और जैसे ही उस बांस की सप्तम ग्रंथि फटी, उधर से मेरे प्रभु का एक बड़ा सुंदर विमान आ गया। मेरे प्रभु के पार्षद एक बड़ा सुंदर विमान लेकर आए और मेरे प्रभु के दिव्य पार्षद आकर और वही धुंधकारी को से आदर पूर्वक अपने विमान में बिठाकर और ले जाने। इधर सभी गांव वाले कहने लगे कि गोकर्ण जी महाराज, तुम्हारे भाई को लेने के लिए इतना सुंदर विमान आया, हमें क्यों नहीं लेकर गया, क्या कारण था? तुरंत उसी समय में गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया, व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें उस कार्य की श्रेष्ठता होना आवश्यक है। उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति के अंदर निष्ठा होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति अगर किसी कार्य को करे और अगर मन नहीं हो तो कभी भी उस काम में उसे भाग नहीं लेना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया, कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है सोता। कि श्रोता 3 होते हैं। पहला होता है श्रोता,
जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, केवल कथा सुनने आता है और केवल कथा सुनकर ही अपने घर को प्रस्थान कर जाता है। दूसरा होता है सरोता, जो केवल कमियां निकालने आता है कि हाँ व्यवस्था भी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन कूलर पंखे कम रह गए, हम तो गर्मी मर गए वहां जाकर। केवल कमियां निकाल रहा है कि सब कुछ व्यवस्था अच्छी लगी, पर है ना देख साउंड अच्छो ना लगे, सब कुछ बढ़िया है, पर है ना पंडित जी भजन कम गाते हैं। केवल वो क्या कर रहा है, कमियों को ढूंढ रहा है, ना कि गुण को ढूंढ रहा है। वो केवल अवगुण देख रहा है। और तीसरा होता है सोता, जो केवल कथा में सोने के लिए आता है, जो कहीं बाहर कोने से में कोई पाइप ढूंढेगा या कोई दीवार का सिराना ढूंढेगा, अपने सिराना लगाया, आंखें बंद की और फटकार के सोता है। और जब अंतिम जयकारा लगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुरंत झटपटाते उठता है कि हाँ क्या हुआ, अब पड़ोस की मैया क्या पता बेचारी सो रही है क्या, कह रही क्या हुआ, कहना बस सब कुछ है वो तो आरती होगी, कि ठीक है चलो बढ़िया। तो यानी वो सोता है जो केवल सोने के लिए आ रहा है। तो आज गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया इस कथा को ऐसे नहीं सुना जाता, इस कथा को सुनने के भी नियम होते हैं। जो धुंधकारी है, उस धुंधकारी ने 7 दिवस तक अपनी भूख प्यास नींद आसन सब कुछ छोड़ दिया और केवल एक स्थान पर बैठकर सप्तम दिवस तक उसने कथा को श्रवण किया। तो क्यों नहीं उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? व्यक्ति को अगर कथा सुनना है ना, तो इस कथा के कुछ नियम होते हैं। कहा कि अगर व्यक्ति को कथा सुननी है तो सबसे पहले व्यक्ति को अल्पाहारी होना चाहिए, व्यक्ति को कम से कम भोजन करना चाहिए, व्यक्ति को एक समय भोजन करना चाहिए। कथा सुनने के लिए आए तो अल्पाहार करके आए, क्योंकि व्यक्ति अगर पेट भर के भोजन करके आएगा तो आलस्य में होगा, और आलस्य में आकर खुद तो सोएगा लेकिन पड़ोसी को और सुला देगा। तो इसलिए व्यक्ति को अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए। इस भागवत कथा को सुनने का दूसरा नियम बताया कि व्यक्ति को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। तीसरा नियम बताया कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्यत्व का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी बनकर इस कथा को सुनना चाहिए। और इस भागवत कथा की प्रतिदिन इस पुस्तक की जो साधारण नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ की हमें परिक्रमा भी करनी चाहिए और इस गोविंद के चरणों में अपने हमारे पास जैसा हो वैसा उसे अर्पण करना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु मुझे अपने चरणों से लगा कर रखना प्रभु, क्योंकि मैंने अपना जीवन तुम्हारे नाम कर दिया, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस गोविंद के चरणों में अपना लगाना चाहिए। महाराज ने कथा के नियम बताए और सभी गांव वालों ने उस कथा के नियम को सुना। फिर गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा को श्रवण कराया, सभी गांव वालों ने सुने और सभी खुशी खुशी और मेरे प्रभु के धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जीवन के अंदर अभिमान करना, अगर अभिमान करना है ना तो जीवन के अंदर इस गोविंद के नाम का करना, इस गोविंद को पाने का करना, लगन लगानी है, इस गोविंद के नाम से लगाना। दुनिया से लगन लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, दुनिया से लगन लगाओगे तो यहीं पर टूट कर यहीं रोते रह जाओगे। क्योंकि ये दुनिया हंस हंस रो रो कर पूछने वाली होती है और हंस हंस कर उड़ाने वाली होती है। तो जीवन के अंदर अगर विश्वास रखना हो तो केवल भगवान के नाम पर रखना चाहिए, इस गोविंद के नाम पर रखना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे। तो रखोगे नहीं, दुनिया से हटा करो और इस गोविंद के चरणों में अपनी लगन लगानी चाहिए और इस गोविंद से कहना चाहिए कि हे गोविंद
केवल कन्हैया से कहते रहना चाहिए, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। सभी कहेंगे इसको कन्हैया से, हो घन श्याम सवरिया मेरे, न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। ओ घन श्याम सवरिया मेरे, ओ घन श्याम सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना, हो मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। सभी बोलिए, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मैं तुमको, मैं तुमको, मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। ओ मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। तालियां बजाते हरि बोल, श्री राधे। ओ अखियन जल पग में धुलाऊं। ओ अखियन जल पग में धुलाऊं। ओ अखियन जग पग में धुलाऊं। ओ अखियन जल पग में धुलाऊं। हिये झूले श्याम झुलाऊं। ओ 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 प्रेमामृत 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 भोजन खिलाऊं, सादरी घर में हे प्यारे, पधराऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। ओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ। प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। ओ प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। कभी आओगे नंदलाल हमारे अंगना। कभी आओगे गोपाल हमारे अंगना। ओ कभी आओगे नंदलाल हमारे अंगना। कभी आओगे नंदलाल हमारे अंगना। हमारे अंगना हो
बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलो राधे। बताओ आज की कथा यहीं विश्राम करें या आगे चलने दें? बताओ। यूं मत कहना कि हाँ पहले दिन ही कथा में बुलाया और पहले दिन ही 4 के भी 6 के भी 6:30 बज रहे हैं। चले आगे या कल से? देखो आज अगर 4 बजे जा रहे हो ना तो कल मत कहना 4, कल 6 के भी 6:15 ही होंगे, फिर ये देख लेना है। कोई बात नहीं, आज अगर आप भी सोचें, क्योंकि पहला दिन है, बैठा नहीं जा रहा होगा आपसे भी, क्योंकि अभी है ना कोई मैया तो यूं पैर फैला रही है, कोई यूं फैला रही है। और आज थोड़ी सी कथा हो रही, थोड़ी सी आगे और चलते हैं, उसके बाद फिर विश्राम कर लेंगे, ठीक है? और इधर 1988,000 ऋषियों में श्री सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, वही सूत जी महाराज बताने लगे कि इधर मेरे प्रभु कि एक 12 वर्ष तक एक बालक ने इस गर्भ रूपी नरक को भी स्वर्ग जैसा मंदिर बना दिया। सोनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज कहने लगे कि एक बालक जो कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है तो वो 9 महीने में इतना कष्ट पाने लग जाता है, लेकिन एक ऐसा अद्भुत बालक भी हुआ कि जिस बालक ने 12 वर्ष तक इस मातृगर्भ के अंदर वास किया, और उस बालक ने 12 वर्ष तक इस मातृगर्भ के अंदर वास करके इस नरक को भी स्वर्ग जैसा मंदिर बना दिया। एक संत महात्मा कहने लगे कि प्रभु ऐसा बालक कौन है कि जिस बालक ने इस नरक रूपी गर्भ को भी स्वर्ग जैसा मंदिर बना दिया? कौन होगा प्रभु? कोई साधारण तो हो नहीं सकता, ऐसा तो कोई परम तपस्वी बहुत बड़ा संत ही होगा। आज वही सूत जी महाराज कहने लगे कि भाई यही संत महात्मा कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं मेरे प्रभु सुखदेव जी महाराज हैं। कहा कि सुखदेव कौन है? सुखदेव कहां से आए, कहां रहते हैं, कौन इनके माता पिता हैं, घर कहां है, ये बताओ। तुरंत सूत जी महाराज कहने लगे कि ये सुखदेव जो कि गोलोक धाम के अंदर स्वयं श्री राधिका रानी की गोद में बैठकर क्रीड़ा करते हैं, जो स्वयं श्री राधिका रानी की गोद में बैठकर जो क्रीड़ा करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वयं श्री राधिका रानी ने कहने लगी कि बेटा जाओ और जाकर के इस मृत्यु लोक के अंदर इस भागवत रूपी ग्रंथ का जन जन में प्रचार प्रसार करो, क्योंकि इस बेटा कि सुखदेव अगर तुम नहीं जाओगे, तुम इस मृत्यु लोक के अंदर नहीं जाओगे, इस पृथ्वी पर नहीं जाओगे, तो लोग कोई भी इस भागवत कथा को कभी भी नहीं जान सकेंगे। कहा कि मैया एक बात बताओ कि क्या? कि मैया अगर मैं यहाँ रहकर आपके इस गोलोक धाम में रहकर आपके सानिध्य में रहकर अगर भगवान का भजन कर लेता हूँ, पूरे दिन में 5, 10, 20 मालाएं अगर कर लेता हूँ, तो एक बात बताओ उस मृत्यु लोक में क्यों भेज रहे हो? भैया यहाँ रहकर मैं 10, 20 मालाएं तो कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर मृत्यु लोक में चला जाऊंगा तो मुझसे ये मालाएं कभी भी नहीं होंगी। क्यों भैया? भगवान विष्णु की जो मोह माया है ना, ये मोह माया मुझे वहां जाने के बाद में तुरंत घेर लेगी। और मैया
ये मोह माया इतनी बुरी है कि बालक जब जन्म लेकर आता है ना, तो दाई के हाथ में जाने के बाद में, अब तो दाई तो कोई नहीं, अब तो नर्स जानते हैं सब, कि पहले दाई के हाथ में जाता है बालक, और दाई से चाचा ताऊ दादा दादी बुआ फूफा नाना नानी सबके बीच में वो बालक रहने लगता है, और धीरे धीरे वो माता पिता के पास में रहने लगता है। गर्भ के अंदर रहकर वो बालक मैया बहुत बड़े बड़े करार करता है, उस गोविंद से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो प्रभु, मैं बाहर जाकर अवश्य तुम्हारा भजन करूंगा प्रभु, मैं अवश्य तुम्हारे ध्यान में लीन रहूंगा। लेकिन मैया भगवान विष्णु की जो मोह माया है ना, ये मोह माया ऐसी है कि जो मोह माया इतनी बुरी बनी हुई है कि जाते ही व्यक्ति को अपने जाल में तुरंत बांध देती है। बालक कोल करार करता है लेकिन गर्भ से बाहर आता है, उन कोल करार को भूल जाता है और इसी दुनियादारी इसी मोह माया में लग जाता है। बात तो सत्य है। कहा कि बेटा क्या करूं, कि मैया मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल भगवान विष्णु की इस मोह माया में नहीं फंसना है, तो मैया मुझे इससे अच्छा आप यहीं रहने दो, इससे अच्छा आप मुझे यहीं रहने दो, मुझे नहीं जाना। तुरंत उसी समय में स्वयं श्री राधिका रानी कहती हैं कि बेटा अगर तुम नहीं जाओगे तो इस भागवत को कोई नहीं जान पाएगा, और अगर लोग भागवत को नहीं जान पाएंगे तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूप से प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, कोई प्रेत योनि से नहीं छूट पाएगा। जीवन के अंदर अगर व्यक्ति को दुख हो तो इस भागवत कथा को सुनिए, लेकिन इस भागवत कथा को कथा के रूप से मत सुनना। अगर आप कथा के रूप से सुनते हो ना तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि अभी से सुनने को मिल जाता है, कथा चलती रहती है, पड़ोसी से कहो कि भैया सुनने क्यों नहीं जाते, अरे वो क्या भागवत कर रहा होगा, इससे अच्छा तो हम पूरे दिन में घर में टीवी में सुन लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, उस टीवी में कथा को श्रवण कर रहे हो उसमें आनंद मिलेगा या भगवान के चरणों में बैठकर कथा को श्रवण करोगे उसमें आनंद मिलेगा? कहते हो क्या कथा सुनाएगा, उससे ज्यादा तो हम ही कथा सुना दें। एक बात बताओ, ठीक है अच्छी बात है, तुम कथाएं जानते हो, बहुत खुशी की बात है, कथाएं सुनो, बच्चों को सुनाओ, बढ़िया है। लेकिन उस गोविंद के चरणों में केवल आज तुम अपने मन से ये कह रहे हो कि हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, तो इसका मतलब तुमने कुछ सुना ही नहीं है, क्योंकि कथा तो अथाए, कथा अथाए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और हरि अनंत हरि माया अनंता। इस गोविंद के नाम को जितना चाहो उतना सुन लो, लेकिन जो व्यक्ति ये कह दे कि हाँ बस अब मैंने बहुत कथाएं सुन ली, तो समझ लेना कि उसने कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि ये कथा अथाएं हो सकता है कि मैं कुछ और कह रहा हूं, कोई मैं ज्यादा डिटेल से अगर बता रहा हूं, हो सकता है किसी को समय नहीं मिला हो, कोई ऊपर ऊपर से स्पर्श करके चला गया हो। कथा तो सब सुना रहे हैं, लेकिन कहने का फर्क होता है, दृष्टांत का फर्क होता है, एक समझाने का अलग अलग फर्क होता है। केवल कथा वही है, कथा सभी वही करेंगे, चाहे मैं करूं या कोई दूसरा आए, चाहे आप दुनिया में कहीं चले जाओ, कथा वही है, लेकिन सबका फर्क है, नाम का फर्क है। तो आज वही सुखदेव जी माता स्वयं श्री राधिका रानी से कहते हैं कि मैया मुझे इस मोह माया में नहीं जाना। तुरंत मैया कहती है कि बेटा अब चाहे तुम्हें कुछ भी कहो, लेकिन आज मेरी आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना होगा, तुम्हें इस मृत्यु लोक में जाकर इस भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार तो करना ही होगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे। आज वही सुखदेव जी महाराज
जो स्वयं श्री राधिका रानी की गोद में बैठकर क्रीड़ा करते हैं, आज वही सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से और कहा इसी मृत्यु लोक में आ रहे हैं। उधर देवर्षि नारद, नारद कोई छोटी बड़ी हस्ती नहीं है, छोटी हस्ती नहीं है नारद, क्योंकि देसी भाषा में कहा जाता है कि नारद कि जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई हो वही नारद है। और नारद जो बन जाए समझ लेना, अगर नारद तुम्हें मिल गया, क्या करो, नारद तुम्हें मिल गया तो समझ लेना जीवन में तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वही नारद तुम्हारा बेड़ा पार कर जाएगा। क्योंकि जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो वही नारद है। और सीधी बात तो कहते हैं कि शास्त्र हमारा कहता है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, और नारम अज्ञानम दुति खंडयति इति नारद, कि जो व्यक्तियों को ज्ञान देता है वही नारद है, और जो व्यक्ति के अज्ञान का खंडन जो कर देता है वही सबसे बड़ा नारद है। उसके अलावा कोई दुनिया में बड़ा नारद नहीं है। क्या करो, व्यक्ति के हृदय में अज्ञान रूपी कोई मोह माया बैठी हुई है, अगर उसी अज्ञान का जो खंडन कर दे वही नारद है। और ब्रजभाषा में तो कह भी देते हैं कि नारद जहां आ जाए ना तो समझ लेना, अगर जिस व्यक्ति का राज लुट रहा है तो उसे मिल भी जाता है, और जिसे मिल रहा है मिला हुआ है तो उसका लुट भी जाता है। आज वही देवर्षि नारद मन ही मन सोच रहे हैं कि आज तक मैंने अनेकों प्रयत्न किए, सब कुछ हुआ, आज तक सभी के अंदर तू मैं हो गई, लेकिन अब मात्र बचा तो ऐसा कौन बचा हुआ है कि जिसके अंदर आज तक कभी तू मैं नहीं हुई हो। तो वही देवर्षि नारद सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाय इनमें तो वैसे ही चक्कर फंसो रहे। क्यों? क्योंकि मैया लक्ष्मी तो कहे मैं बड़ी और भगवान कहे मैं, तो ये तो पहले ही दुनियादारी में मैं के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो इनसे तो बात करना ही बेकार है, ये तो वैसे ही लड़ झगड़ रहे हैं। क्यों? ब्रह्मा जी महाराज के नहीं, ब्रह्मा जी महाराज के पास तो वैसे नहीं चलना। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि को बनाने में बिजी है। अब तो कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो ठाली निठल्लो भी होए, और थाली के साथ में ऐसा होना चाहिए जाके घर में कभी टकरार नहीं हो। सोचने लगे कि कौन है, तुरंत उसी समय में देवर्षि नारद को याद आया, ओह ऐसा कोई और नहीं, स्वयं मेरे प्रभु देवों के देव महादेव मेरे प्रभु भोले बाबा ये कैसे हैं कि जिनके बीच में आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई। जो माता पार्वती और भोले बाबा के बीच में आज तक कोई तू मैं नहीं हुई, तो आज तो क्यों ना भोले बाबा से चलकर ही करना चाहिए। क्या जो क्यों ना भोले बाबा के पास में चलना चाहिए। देवर्षि नारद भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा जाकर कहा कि बाबा नारायण नारायण। भोले बाबा भजन कर रहे, आंखें खुली। कहो देवर्षि कैसे आना हुआ? कि बाबा ना ऐसे ही आगो में तो। बाबा मैया कहाँ है? भोले बाबा ने कहा कि देवर्षि मैया तो तुम्हारी जो मैया है वो इस समय महल के अंदर है। तुरंत इतना सुना, तुरंत वहीं से देवर्षि नारद और महल में पहुंच गए। महल के द्वार पर गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया, नारायण नारायण नारायण। दरवाजा खोला, माता पार्वती बाहर निकल कर आई। ओ देवर्षि नारद, मैया तुम्हें मेरा प्रणाम। मैया को प्रणाम किया। कहो देवर्षि आज कैसे आना हुआ, और आज तक इतने दिन से क्यों नहीं आए? कहाँ रह रहे हो आजकल? तुम्हारा कोई अता पता कोई ठिकाना ही नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं कि ना मैया ऐसी कोई बात ना है, ठिकानों तो हते
पर मैया आजकल है ना मोय इते काम है गो कि मैं अपने कामन में इते के व्यस्त है गो कि मोय काउते कोई लेनो देनो ही ना रहे। और मैया बात बताऊं तो बताऊं कहा बताऊं मैया, क्योंकि आजकल तो लोगन के बीच में बैठ वो भी धिक्कार है, क्योंकि मैया आज के लोग जिते के भी है ना सब फालतू बातन में ध्यान दे। मैया घर बिगाड़ने वाले ज्यादा थे, घर सुधारने वाले ना है। मैया कह रही कि बात तो सही है कि नहीं नहीं मैया ये दुनिया है ना ये स्वार्थी बन गई। आजकल इस दुनिया में केवल प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ बसा हुआ है, और जहां लोगों में स्वार्थ आ जाए ऐसी जगह पर तो मैं जाना पसंद भी नहीं करता। मैया कह रही है कि देवर्षि स्वार्थ कि नहीं नहीं, कोई कौन कहता है कि हर रिश्ते में स्वार्थ है? नहीं नहीं, पति पत्नी के बीच में कोई स्वार्थ नहीं है। तुरंत देवर्षि नारद कह रहे हैं कि मैया मान जाओ मेरी बात, स्वार्थ है कि नहीं? कोई स्वार्थ नहीं है। तुरंत उसी समय में देवर्षि नारद कहने लगे कि मैया आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा, आजकल लोगों में तो केवल दिखावा और ढोंग रह गया। माता पार्वती कह रही है कि अरे देवर्षि यहीं खड़े रहोगे, अंदर चलो, जलपान कीजिए, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं मैया छोड़ो, मुझे नहीं रुकना। मैया प्रेम तो किसी में नहीं है, केवल दिखावे का प्रेम है। मैया कह रही है कि मेरे भोले बाबा तो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। कि मैया क्या भोले बाबा मैं अभी भी कह रहा हूं कि तुमसे अत्यधिक प्रेम नहीं करते? मैया ने बार बार कहा। तुरंत उसी समय में देवर्षि नारद कहने लगे कि मैया भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं कि हाँ, तो बताओ किस प्रकार से, कैसा प्रेम करते हैं? माता पार्वती कह रही है कि गोपनीय जो बरखने की जो बात है, जो गुरु मंत्र एक स्त्री पुरुष को नहीं बता सकती और पुरुष स्त्री को नहीं बता सकता, एक पत्नी पति को नहीं बता सकती और पति पत्नी को नहीं बता सकता, लेकिन मेरे भोले बाबा ने तो वो भी हमें बता रखा है। मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। तुरंत उसी समय में देवर्षि नारद कहते हैं कि मैया इतना प्रेम करते हैं कि हाँ, कि मैया मान जाओ भोले बाबा अभी भी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करते। कि नहीं नहीं प्रेम करते मैया, नहीं करते। बार बार जिदा ऐसे होने लगी। तुरंत देवर्षि नारद कहने लगे मैया अगर भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं तो बताओ, जो भोले बाबा अपने तन पर जो भस्म रमाते हैं ये किसके नाम की रमाते हैं, बताओ। मैया कह रही कि बात तो सत्य है, कि इसका मतलब भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते। कि मैया प्रेम करते हैं ना तो बताओ, भोले बाबा जो गले में जो मुंडों की माला को जो धारण करते हैं तो भोले बाबा किसके नाम की करते हैं, बताओ। मैया कह रही है बात तो सही है, आज पतो लग गो कि भोले बाबा जो है ना तन को तो कारो है ही है, लेकिन मन को भी कारो ही है। कि तन का तो काला है लेकिन मन का भी ये काला है। तुरंत भोले बाबा तुरंत इतना कहा और आज देवर्षि नारद कहने लगे मैया मैं चलूं, मैया मेरो काम तो है गो। कहे क्या मैया अब तो मैं चलूं? तुरंत देवर्षि नारद वहीं से चल देते और देवर्षि नारद भोले बाबा के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि बाबा नारायण नारायण नारायण। तुरंत आंखें खुली, कहो देवर्षि कि बाबा मेरो काम तो है, निक एक छोटी सी बात है, कहा कि मैया बुला रही है, निक चाहे। भोले बाबा कह रहे हैं कि जहां देवर्षि जाकर आ जाए और वहां मैया याद ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, और जहां देवर्षि आ जाए और वहां कभी सुख शांति रह जाए तो मतलब ही ना है। जहां शांति हो वहां अशांति हो जाएगी और जहां अशांति हो वहां शांति हो जाएगी। कि इसका मतलब तो चलना चाहिए। भोले बाबा त्रिशूल उठाया, कमंडल हाथ में लिया, घर पहुंच गए। जाकर के देखा भोले बाबा अंदर प्रवेश किया, महल में आवाज लगाया देवी ओ देवी। अब देवी जी ना सुन रही, देवी जी तो कहीं बैठी हुई है। आवाज लगाया, चारों तरफ रसोई घर में देखा नहीं मिली,
शयन कक्ष में देखा नहीं मिली देवी जी इस समय में कूप भवन के अंदर बैठी हुई है। जहां स्त्री अपने पति से अगर नाराज हो जाए या रुष्ट हो जाए तो उस कूप भवन के अंदर जाकर बैठ जाती है, तो उससे पता लग जाता है। ये राजा महाराजाओं जो बड़े बड़े महल हुआ करते थे, ऐसा उनमें हुआ करता। आज के घरों में नहीं मिलेगा, कहीं तुम अपने घर में जाकर ढूंढो, बिल्कुल भी ना मिलेगा, भूल भी मत दियो। एक बार प्रेम से बोलो राधे। और आज भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, जाकर चारों तरफ देखा, मैया कहीं नजर नहीं आई, तो जाकर के देखा इस समय में पार्वती मैया कूप भवन के अंदर बैठी हुई है। कि देवी इतना का तुरंत मुंह फुला लिया। अरे देवी बोलो, जितना भोले बाबा बोले उतना पार्वती मैया मुंह फेर जाए। भोले बाबा ने कहा कि देवी बात क्या है वो बतलाओ ना। ऐसे अगर किसी बात का अगर दुख है या किसी बात की अगर तुम में लड़ाई है तो मुझे स्पष्ट कहो, मैं अवश्य तुम्हें उसका समाधान करूंगा। लेकिन मैया के होठ चल रहे हैं, बड़बड़ा रही है मैया जोर जोर से, पर भोले बाबा का समझ में ना आया वो कह का रही है। भोले बाबा ने कहा देवी बात क्या है बताओ। बार बार प्रयत्न किया। भोले बाबा से माता पार्वती कहने लगी कि सुनो, एक बात बताओ, क्या मुझे आज इस बात का पता लग गया कि तुम तन के तो काले हो लेकिन मन के भी काले अवश्य हो। भोले बाबा ने कहा कि देवी बात तो सत्य है, क्या तुम्हें आज पता लगा है कि मैं तन का काला हूं लेकिन मन का भी काला हूं। भोले बाबा ने बात को शांत करने के लिए कहा कि बात बिल्कुल सत्य है, मैं मन का भी काला हूं। कहा कि बात क्या है, बात बताओ। कि भोले बाबा कि स्वामी तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्रेम करते हो। भोले बाबा ने कहा कि हाँ बात क्या है, पूरी बात कहो। भोले बाबा से कहा कि देवी कहने लगी कि भोले बाबा हे स्वामी तुम है ना मुझसे ज्यादा किसी और से प्रेम करते हो। भोले बाबा ने कहा कि बिल्कुल करता हूं। कि भोले बाबा कह रहे हैं, भोले बाबा से कह रही है कि तुम्हारे जो गले में जो मुंडों की माला है ना, ये बताओ ये किसी और के नाम की क्यों पहनते हो तुम, ये किसी और के नाम की है। माता पार्वती कह रहे, माता पार्वती से भोले बाबा कह रहे कि देवी ये बिल्कुल सत्य है, ये किसी और के नाम की मुंडों की माला है। कि हाँ मैं तुमसे ज्यादा भी किसी और से प्रेम करता हूं। कि और नहीं, एक बात बताओ तुम मुझसे ज्यादा प्रेम किसी और से करते हो। भोले बाबा ने कहा कि करता हूं। कहा कि भोले बाबा जो तुम तन पर जो भस्म रमाते हो ना, ये भी किसी और के नाम की रमाते हो। मेरे भोले बाबा ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, ये भी किसी और के नाम की रमाते हो। कहा कि कैसे। भोले बाबा कहने लगी कि देवी जब जब तुम इस पृथ्वी पर आकर तुमने मुझसे विवाह किया, और जब जब तुम मुझे छोड़कर गई, मुझसे रहा नहीं गया, तो तुम्हारी याद के अंदर आकर के मैंने एक एक मुंड अपने गले के अंदर धारण कर लिया। और ये तुम्हारे जब जब तुम जन्म लेकर आई और मुझे छोड़कर गई, तो तुम्हारी याद के अंदर मैंने ये मुंड धारण किया। अब मैया पार्वती कह रही है ओ याको मतलब मैं ही एक बार मर रही और भोले बाबा तुम एक बार भी ना मरे, याको का कारण कि मैं तो इते एक बार मर रही जो इते एक मुंड पहन लिए तुमने, पर एक बात बताओ तुम अभी तक भी नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा कि बिल्कुल मैं नहीं मरा, मैं अमर हूं, मुझे कोई मारो नहीं सकता। माता पार्वती कह रही है कि तन पर जो भस्म रमाते हो ये किसके नाम की रमाते हो। भोले बाबा ने कहा कि देवी जिस समय में तुम सती रूप के अंदर आई और तुमने जाकर के अपने पिता के यहाँ इस देह को त्याग दिया था, तो मेरे शरीर के अंदर वेदना इतनी भयंकर उठने लगी कि मुझसे रहा नहीं गया। उसी यज्ञ हवन से मैंने उस भस्म को लगाकर अपने तन पर अपने शरीर के अंतर वेदना को शांत किया, और उसी दिन से मैं ये भस्म लमाने लगा। कहा कि ठीक है। भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी और कुछ जानना चाह रही हो। तुरंत भोले बाबा से माता पार्वती कह रही हैं कि एक बात बताओ, तुम तो बड़े धोखेबाज हो।
कि क्यों कि तुम तो अमर हो, तुमने तो अमर कथा सुन रखी है, तुम तो अमर होकर बैठे और आज तक तुमने मुझे अमर नहीं किया। तुरंत भोले बाबा ने कहा कि देवी इस अमर कथा को सुनना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, सहज इस अमर कथा को हम हर व्यक्ति जल्दी से नहीं सुन सकता। एक बार प्रेम से बोलो राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अमर कथा को कल सुनेंगे, ठीक है। तो अब एक बात जरूर कहूं, मैं अपने मन की कह दूं, जो आज जो मैया दिख रही है ना 10-15 है ना, जिनमें ते भी सुन लो 4, 3, 7, 5-6 माताएं तो इन्हीं घर की है, 5-6 तो एक ही घर की है? और अपना जो आसपास है इतना बड़ा है कि अगर मैया आए ना तो रोजाना ये पांडाल भी छोटा पड़ जाए, क्योंकि मैंने तो देख रखा है, मैंने तो देख रखा है कि हाँ इतनी आ जाती है कि पांडाल तो क्या सब कुछ छोटा पड़ने लग जाता है। बात तो यहाँ तक आती है कि हाँ कि अब बिठाएं तो बिठाएं कहाँ। तो एक बात बताओ, अपनी जो आस पड़ोस की जो माताएं ना, सब अपनी अपनी पड़ोस में जो मैया है ना एक ले आइयो, ज्यादा मत लाइयो, बस एक ले आइयो, क्योंकि तुम एक लेकर आओगे ना उसी से अपना पांडाल भर जाएगा। और जितनी माताएं होंगी उतनी ही कथा अच्छी कही जाएगी, क्योंकि कहते ना कि कथा वक्ता नहीं कहता। अगर आप इस बात को सोच रहे हो कि कथा मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, कथा वक्ता नहीं कहता, कथा श्रोता कहलवाता है। और कहते हैं ना कि जितने अधिक श्रोता होंगे वक्ता उतनी ही अच्छी कथा सुनाता है, और वक्ता उतना ही प्रयास करता है कि जितना मेरे पास है ना उतना मैं यही घोल कर इनको सबको पिलाता हूं, जितना ज्ञान मेरे पास है ये सभी मैं यही छोड़ दूं ताकि लोगों का भी उद्धार हो सके। तो लाओगे नहीं कल एक मैया सब ले आओगे ना? विश्वास है? कोई बात ना है, तुम सब पड़ोसी हो, एक बार आवाज लगवाएंगे अपने आप ले आओ। और ऐसे नहीं लाओगे तो दूसरों तरीकों भी आवे, दूसरा तरीका भी पता है कि ऐसे नहीं लाओगे तो कैसे लेके आओगे। पर आज नहीं, वो कल आजमाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार कहे ना तो उसी में हमारे बांसुरी की मैया मान जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलो राधे। तो एक भजन तत्पश्चात आरती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी खड़े हो जाओ, एक भजन का आनंद लो और फिर आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाओ और सभी पाम दो क्या होंगे त्यारे, हाँ ने का हाजिरी लगा लो, पाम सही हो जाएंगे जाते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। तालियां बजाते हुए हरि बोल। हमारे ताऊ जी कैसे नाच रहे ना, और देखो कैसे खड़ी है, आय हाय हरे राम राम राम। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। ओ
आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया वृंदावन के तुम हो राजा 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 अपने भक्तों को तरस दिखा जा अपने भक्तों को तरस दिखा जा आके बजा जा मुरलिया आके बजा दे मुरलिया ओ आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया ओ आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया ओ आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ओ सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया हरि बोल ऐसी प्रीति बढ़ी है वृंदावन 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 सखिया बन गई तेरी जोगन 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 ढूंढ नगर नगरिया ढूंढ नगर नगरिया ओ आजा आजा सवरिया ओ सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया ओ आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया की वृंदावन की सब ब्रज नारी 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 देखे सवरिया पाट तिहारी देखे सवरिया बाट तिहारी तुमको बुलाए गुजरिया तुमको बुलाए गुजरिया ओ आजा आजा सवरिया
गोकुल नगरिया ओ आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ओ आजा आजा सवरिया ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। आरती के लिए आगे आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निर्जायत हि दीपक प्रगट्योनंद घर उर जगमग ज्योति अपार मोहन शोभा लेने को तो जुड़ आई ब्रजना। पाग बन्यो पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष राधा वल्लभ लाल की दौर आरती दे ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती हो मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती हो मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो प्यारे मोरे मुकुट सिर सोहे रयो हो प्यारे मोरे मुकुट सिरी सोहे रयो हो प्यारे मोरे मुकुट सिर सोहे रयो मेरे प्यारे मोरे मुकुट सिरी सोहे रयो हो थारे हाँ थारे हो थारे कल्ब जंती माल उतारो तेरी आरती हो मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो प्यारे होठों पे मुरली सोहे बांस की मेरे प्यारे होठों पे मुरली सोहे बांस की मेरे प्यारे होठों पे मुरली सोहे बांस की मेरे प्यारे होठों पे मुरली सोहे बांस की हो हरी हाँ थारी हो थारी मंद मंद मुस्कान उतारो तेरी आरती हाय मेरे बाके बिहारी नंद लाले उतारो तेरी आरती हरि बोल हो प्यारे
हरि बोल। हो प्यारे राधा के संग श्याम ब्राजते, मेरे प्यारे राधा के संग श्याम ब्राजते। हो इनकी हाँ इनकी हो इनकी जोड़ी पे जाऊं बलहार, उतारो तेरी आरती। हाय मेरे बाके बिहारी नंदे लाले उतारूं तेरी आरती। हो प्यारे हाँ प्यारे हो प्यारे चंद्र सखी ने की है विनती। मेरे प्यारे चंद्र सखी की है बीनती। मेरे प्यारे चंद्र सखी ने की है विनती। मेरे प्यारे चंद्र सखी ने की है बीनती। हो सबको हाँ सबको हो सबको भव से लगाए दीजो पार, उतारो तेरी आरती। हाय मेरे बाके बिहारी नंदे लाले उतारूं तेरी आरती। हो मेरे बाके बिहारी नंद लाल, उतारो तेरी आरती। हर मेरे बाके बिहारी नंदे लाले उतारूं तेरी आरती। उतारो तेरी आरती। हाय उतारूं तेरी आरती। उतारो तेरी आरती। उतारूं तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणाविकारम संसार सारम भजगे त्रिहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे।